मेरे मोहल्ले में एक तू ही सोना, दिल मेरा चाहे तेरे नज़दीक होना। आजकल मुझ पे तेरा जोर चल रहा है, हो रही हूँ मैं तेरी, शोर चल रहा है। खोलो नज़र मैं जितनी बार, हो तेरे ही दर्शन यार। देखा तुझे मंगलवार तो मेरा मंगल हुआ यारा। वो बहुत प्यार से हमें समझाते हैं। और अगर अन्नू सर की बात कहूँ तो उनसे मेरा, जब हम इधर बैठते हैं और वो उधर बैठते हैं, तो अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो इधर से उधर आई कांटेक्ट। स्ट्रगल किया है इस ट्रॉफ़ी के लिए, आई नो। लेकिन जिन रिश्तों ने मुझे इस मुकाम तक ले आया है, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, उनके सपोर्ट एंड आशीर्वाद से मैं आज इधर तक आ जाने के बाद तो निष्ठा से रहेगी, रोनिता से तो रहेगी, एल्बर्ट भैया से भी रहेगी, सोनिया से भी रहेगी, क्योंकि ये सब मेरे बहुत फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। आज हमारे साथ है स्नेहा, जो कि टॉप 5 में सबसे लड़कर जगह बना लिया है अपनी। तो क्या कहना चाहेंगे, हाउ सी फीलिंग, व्हाट यू हैव टू से? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। तो एक तो सपना था कि इस मंच में आने का, लेकिन एज ए फाइनलिस्ट होना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो शुरुआत में कभी सोचा नहीं था कि सिलेक्ट भी हो पाऊँगी। तो उसके बाद फाइनलिस्ट होना, तो ये लाइक एक ड्रीम कम टू मोमेंट है मेरे लिए। सो यहाँ पे बेस्ट मेमोरी की बात करूँ तो पूरा शो बीत चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है। तो एक जो मोमेंट होता है ना, जो हमेशा दिल के करीब होता है, वो कौन सा मोमेंट है पूरे शो की मैं अगर बात करूँ तो? अगर मैं पूरे शो की बात करूँ, पूरे शो में मेरे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ एक मोमेंट है जो मुझे याद रहेगा। लेकिन अगर स्पेशल कहूँ तो जो मेरा ऑडिशन राउंड था, तुम जो मिल गए हो, जो गाना मैंने गाया था, एंड इतना प्यार मिला था सबका, क्योंकि तभी से लोग ऐसे जानने लगे कि एक गिटार वाली लड़की है जिसका नाम है स्नेहा भट्टाचार्य। एग्जैक्टली जब मैं जाती हूँ बाहर, सब मुझे बोलता है कि वो देखिए, वो एक गिटार वाली लड़की है ना, वही है, वो जा रही है। तो वहाँ से मेरा पहचान बना, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हूँ। उसके बाद अगर मैं बताऊँ, जिस दिन मुझे ओजी मिला था, वो गाना कैसी पहली ज़िंदगानी, एंड उसमें मैंने सिर्फ गिटार नहीं, पियानो भी बजाया था। सो 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे, एंड उस दिन मुझे ओजी भी मिला था, एंड वो ओजी अभी वायरल भी जा रहा है। तो ये जो पूरा सफ़र है, इनमें से हर एपिसोड में मेरा मेमोरीज़ है, लेकिन ये दोनों हमेशा मुझे याद रहने वाले हैं। ओजी सॉन्ग मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, कि इसका मतलब ये समझो आपका शो ख़त्म होने से पहले ही डेब्यू हो गया हो। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और रिएक्शन जब ऑडियंस की तरफ से आ रहे थे इतने बढ़िया बढ़िया, तो उसको देखकर कितना दिल खुश हुआ था? ओजी मिलने के बाद मुझे एक नहीं, 2 ओजी मिले हैं, एंड फर्स्ट ओजी का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इतना प्रिपरेशन करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद जब आपको वो एक ओजी गाना मिला था, तो और क्या होता है कि बहुत सारे सिंगर्स आते हैं इंडस्ट्री में, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ओजी गाना नहीं मिलता उनको। लेकिन आज हमें जी टीवी गेस्ट तो सारेगामापा। प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम आपको गाना देंगे, फिर वो गायब ही हो जाते हैं, तो ऐसा कई बार हुआ है। हाँ, लेकिन इस बार जी टीवी सारेगामापा ने ये जो कॉन्सेप्ट निकाला है कि ओजी, एग्जैक्टली, कि ओजी सॉन्ग, ये ही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद गाना गा के ओजी गाना मिलना, और वो भी एक नहीं 2, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही है मेरे लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो ओजी गाने का, जिस दिन मुझे ओजी गाना मिला था, उस दिन एक दिमाग में चल रहा था कि ओजी गाना तो मुझे एक चाहिए, एक स्पिरिट, फाइटर स्पिरिट आ गई थी। तो इसलिए मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट बजाए, एंड मेरा जो एक ड्रीम था कि मैं सब सिंगर की तरह नहीं बनूँगी, मैं कुछ अलग बनना चाहती, तो वो मैंने उस दिन प्रूव किया, एंड उस दिन मुझे ओजी मिला और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो वो बहुत एक स्पेशल डे है मेरे लिए।
सो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जो एक शो है पूरा कंटेस्टेंट से बनता है और बहुत कम ऐसा शो में देखा है कि जहाँ पे बॉन्डिंग किसी कंटेस्टेंट के साथ दूसरे कंटेस्टेंट की अच्छी हो, स्पेशली तब जब वो एक दूसरे से कंपटीशन में हो और कॉम्पिटिटर हो। तो कभी ऐसा आपकी सबसे स्पेशल बॉन्डिंग किससे है और किसके आप दोस्ती जो है शो के बाद भी कंटिन्यू रखना चाहोगे? देखिए इधर हमारे इस शो में इस बार सब में बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग है। और क्या है कि हम ऑन स्क्रीन अगर म्यूज़िकली लड़ भी रहे हैं तो ऑफ स्क्रीन हम बहुत ज़्यादा दोस्त हैं कि एक साथ खाते हैं, एक साथ मतलब घूमते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो ये चलता रहता है हम सबका एक साथ। तो इधर जाने के बाद तो निष्ठा से रहेगी, रोनिता से तो रहेगी, एल्बर्ट भैया से भी रहेगी, सोनिया से भी रहेगी, क्योंकि ये सब मेरे बहुत फेवरेट है और हम एक साथ अभी ये जर्नी ख़त्म करने वाले हैं। तो ये तो याद रहने वाला है ये पूरा जर्नी। और जब आप शुरुआत से एंड तक रहते हो ना, वो बहुत स्पेशल होता है, उसका मेमोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो रहने वाला। और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी नहीं रहे, लेकिन उनके साथ अभी भी हमारा वो आते हैं मिलने, हम एक साथ घूमने भी जाते हैं। उसके बाद इन फ्यूचर भी रहेगा, कोलैब्स भी करेंगे सबके साथ, ये सब तो है, चलता रहेगा। अगर आपके पास 2 प्लेट्स दी रखी गई हैं एंड एक में जो है आपकी ट्रॉफ़ी रखी गई हो, करियर रखा गया हो, और दूसरे में जो है आपके रिश्ते जो रखे जाते हैं, एक जो बॉन्डिंग होती है वो रखी गई है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? देखिए मैं अपना रिश्ता पहले चूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है इस ट्रॉफ़ी के लिए, आई नो। लेकिन जिन रिश्तों ने मुझे इस मुकाम तक ले आया है, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, उनके सपोर्ट एंड आशीर्वाद से मैं आज इधर तक आई हूँ। तो अगर उनका साथ रहेगा तो मुझे ये विश्वास है कि मैं आगे भी बहुत दूर ट्रॉफ़ी भी जीत सकती हूँ। वेरी नाइस आंसर। ओके, सो यहाँ पे जो है जजेस के साथ आपकी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग किसके साथ थी और किसको सबसे ज़्यादा आप पसंद करती है? होता है ना, हर किसी का अपना एक फेवरेट होता है, तो आपकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किसके साथ? देखिए मेरा सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग है। इवन मेरे मम्मी पापा HR के बहुत बड़े फ़ैन थे और हैं भी। उनका बहुत एक स्टोरी है। एक बार वो गए थे, पापा एक लाइव कॉन्सर्ट देखने गए थे, लेकिन मम्मी को नहीं लेकर गए थे। उस बारे में उन लोगों में अभी भी झगड़ा चलता है। तो ऐसे तो वो फ़ैन है ही, मैं तो हूँ ही, लेकिन बॉन्डिंग नीति मैम से एक प्यारा सा बॉन्डिंग हुआ है। वो बहुत प्यार से हमें समझाते हैं। और अगर अन्नू सर की बात कहूँ तो उनसे मेरा, जब हम इधर बैठते हैं और वो उधर बैठते हैं, तो अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो इधर से उधर आई कांटेक्ट करके हम बात करते हैं, हेलो सर। मैं बोलती हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है ऐसा, तो वो उधर से बोलते हैं भगवान के ऊपर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा एक बॉन्डिंग है उनके साथ। तो सबके साथ एक अलग अलग बॉन्डिंग है। सो यहाँ पे क्या कुछ फैंस को कहना चाहेंगे, एंड जाते जाते अगर अपनी आवाज़ में कुछ सुना दे फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ओजी सॉन्ग ही सुना दे अपना। अच्छा, तो मेरा जो ओजी सॉन्ग है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी तक रील्स बने हैं एंड 10 मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस कर चुका है वो ओजी सॉन्ग, तो वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ओजी सॉन्ग है। तो वो मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगी आप लोगों के लिए। मेरे मोहल्ले में एक तू ही सोना, दिल मेरा चाहे तेरे नज़दीक होना। आजकल मुझ पे तेरा जोर चल रहा है, हो रही हूँ मैं तेरी, शोर चल रहा है। खोलो नज़र मैं जितनी बार, हो तेरे ही दर्शन यार। देखा तुझे मंगलवार, तो मेरा मंगल हुआ यारा। थैंक यू। सो फैंस से क्या कहना चाहेंगे अबाउट बोर्ड्स, अबाउट लव, व्हाट यू हैव टू से, फाइनल वर्ड्स? सो मैं अपने वेल विशर से ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने दिन तक मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है मेरे वॉइस को, मेरे टैलेंट को। तो अभी मैं यही चाहती हूँ कि ये सपोर्ट, यही प्यार इन फ्यूचर तक आप करते रहिए, कि फ्यूचर में मैं आगे बढ़ पाऊँ और भी आगे बढ़ पाऊँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और थैंक यू भी बहुत कम है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच एंड आई होप आपके सपने पूरे हो और आप अपनी लाइफ में जो चाहो आप वो आपको मिले। मच। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।